अस्सलामु अलैकुम। क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां बच्चों को दरख्तों के तलों में दफन किया जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं बाद ममालिक में किसी की वफात पर सफेद रंग का लिबास सभी लोग पहनते हैं? क्या इस सफेद रंग के लिबास के पीछे छुपा राज आप जानते हैं? या फिर क्या आपको पता है भारतीय रियासत बिहार में एक गाँव को पाकिस्तान का नाम रख दिया? और ये सही है, आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो को आप फौरन देख सकें। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद दुनिया में आज भी ऐसी रसूम पाई जाती हैं कि जिनके मुतालिक सुनकर ही इंसान परेशान हो जाता है। चीन के इलाकों में पाई जाने वाली एक रस्म भी एक ऐसी ही मिसाल है जिसका जदीद दुनिया में तस्वुर करना खासा मुश्किल है। ये रस्म दूल्हे को अदा करना पड़ती है जो अपनी दुल्हन को उठाकर दहकते हुए कोयलों पर चलता हुआ गुजरता है। कदीम चीनी रिवायत के मुताबिक नए जोड़े के लिए अपने नए घर में दाखिल होने से पहले रस्म अदा करना जरूरी है। मकामी अफराद का कहना है कि इसका फायदा ये है कि दुल्हन जब हमला होगी और बच्चे को जन्म देगी तो इस सारे अमल के दौरान उसे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर उसका खामन पहले ही कोयलों पर चलने की तकलीफ उठा चुका होगा। कुदरती आफात से दो चार होने की सूरत में भी चीनी लोग इस रस्म को अदा करते हैं और जनूब मशरकी एशिया के कई और ममालिक में भी ये रस्म पाई जाती है। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे या नहीं? कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 2, कुछ जानवरों की अजीबो गरीब शक्ल सूरत लोगों की दिलचस्पी का बायस बनती है। साइंसदानों के लिए उसकी वजह जानने की जुस्तजू रहती है कि ऐसा क्यों है, और इसी तरह साइंसदानों ने ज़राफ़े की लंबी गर्दन के पीछे छुपे राज को जान लिया। साइंसदानों ने तहकीक के लिए इब्तदाई दौर के 9 इकसाम के ज़राफ़ों के ढांचों का मुताला किया, उसका आज जिंदा ज़राफ़ों के जिस्म की साख्त के साथ मुवाजना किया। उनका कहना था कि ज़राफ़े ने अफ्रीका के जिन इलाकों में परवरिश पाना शुरू की वहाँ पौधे लंबे होते थे जिन तक रसाई मुमकिन न था, इसलिए अपनी ग़िज़ा के हुसूल के लिए ज़राफ़े गर्दन को लंबी करते जिससे कमर का हिस्सा छोटा और गर्दन लंबी हो गई और यूं ये साख्त उनके जिस्म का हिस्सा बन गई। तहकीक में मजीद कहा गया कि ज़राफ़े की रीढ़ की हड्डी की ग्रोथ पहले सर की जानिब हुई और फिर दुम की जानिब, लेकिन उस दौरान ये बात भी सामने आई कि 70 लाख साल पहले बसने वाले ज़राफ़े की रीढ़ की हड्डी सर की जानिब बढ़ती थी जिससे गर्दन लंबी होने लगी। आगाज में ज़राफ़े की रीढ़ की हड्डी के मोहरे अगले हिस्से लंबे होते थे, बाद की नस्ल में पिछली तरफ का हिस्सा बढ़ा दिया गया, यानी इसमें तसलसल न था। लेकिन आज की नस्ल के ज़राफ़ों में दोनों अमल एक साथ होते हैं जिसकी वजह से उनकी गर्दन गैर मामूली हद तक लंबी है। फैक्ट नंबर 3, क्या आज से पहले आपने कभी सुना किसी इंसान को दरख्त के तने में दफन किया गया? नहीं ना। लेकिन हैरत की बात कि इंडोनेशिया के जनूबी पहाड़ी इलाकों के कबायली अपने मरे हुए बच्चों को दरख्तों के तनों में दफन करते हैं। इंडोनेशिया के एक गाँव में लोग मुर्दा पैदा होने वाले या मर जाने वाले छोटे बच्चों को कपड़ों में लपेटकर उन्हें दरख्तों के वसी तनों में दफना देते हैं ताकि वो दरख्तों के साथ परवान चढ़े और फितरत में जज्ब हो जाएं। इसके लिए बड़े दरख्तों में सुराख करके बच्चों की लाशों को रखकर उसे बंद कर दिया जाता है और उन्हें यकीन है कि कुछ बरस में बच्चे दरख्त का हिस्सा बनकर फितरत में जज्ब हो जाएंगे। इस तरह एक दरख्त कई बच्चों की कब्र बनता है जिसे घास फूस या पाम के पत्तों से ढांक कर बंद कर दिया जाता है। दरख्तों में ऐसे शीरखार बच्चों को रखा जाता है जिनके दांत नहीं निकले होते। दरख्त की कब्र में रखने के बाद बच्चे के लवाहकीन अपने कपड़े बदलकर पूरे गाँव का चक्कर लगाते हैं और उसमें लवाहकीन को यकीन होता है कि इस तरह मरने वाला बच्चा उनके साथ रहेगा, ख्वाह उसे मरे हुए कितने ही साल बीत चुके हैं। इस गाँव के लोग बड़ों के मरने के बाद उसके ताबूत को रस्सी से बांधकर पहाड़ पर लटका देते हैं, जबकि इस गांव में मरने के रसूमात भी कई दिन तक जारी रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी आग उगलने वाली झील देखी? भारतीय शहर बंगलोर के वस्त से गुजरने वाली झील में जहरीला पानी मुकम्मल तौर पर भरा हुआ और आलूदगी के बायस पानी फोम की शक्ल इख्तियार कर चुका, जबकि गंदगी से झील में आग भी लग जाती है जिससे इसे आतिशी झील भी कहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आतिशी झील जो नाम इसको दिया गया उसके पीछे राज क्या है।
इस झील में कई साल से निकासी का पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी शामिल हो रहा है, जिसने पानी की ऊपरी सतह को शेविंग फोम की शक्ल दे दी। जबकि हैरत की बात यह है, इसमें तेल, ग्रीस और दीगर गलाजत जमा होने से झील में कभी कभी आग भी लग जाती है, जिसके बायस उसे आतिशी झील भी कहते हैं। बारिश के बाद इस झील की बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है। इसमें मौजूद फोम उड़कर आसपास गुजरने वाली गाड़ियों और दीगर अफराद पर गिरता है, जबकि गंदे पानी में खतरनाक केमिकल मिलावट के बायस झील में कई बार आग भी लग चुकी है, जिसे देखकर लोग बुरी तरह खौफजदा हैं। बेंगलोर को हजारों झीलों का शहर भी कहते हैं, लेकिन बढ़ती हुई आलूदगी के सबब अब यहाँ गंदे टैंकों की भी भरमार है और शहर के इदारे इन मसाइल पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हैं। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक गांव पाकिस्तान के नाम से आबाद है। भारतीय गांव पाकिस्तान 300 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है, जहां एक भी मुसलमान और मस्जिद नहीं है। तकसीम हिंद के वक्त ये गांव बंगाल के जिला इस्लामपुर का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान का नाम उन मुसलमानों की याद में दिया गया जो हिजरत करके मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश चले गए। रवानगी से पहले इन मुसलमानों ने अपनी जायदादें पड़ोसी इलाकों के हिंदुओं के हवाले कर दी थी। यहाँ के रिहायशी गरीब हैं, गाँव की सड़कें ना होने के बराबर हैं, जबकि तिबी मराकज और स्कूलों का हाल भी अबतर हाल है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत खूबसूरत नजर आने वाला फूल या दरख्त आपके लिए इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा ही एक दरख्त अमेरिका में मौजूदगी के इंकशाफ ने लोगों को खौफजदा कर दिया, जिसे हाथ लगाने वाले की जिल्द जलने लगती है और वो बीनाई से भी महरूम हो सकता है। इस दरख्त का नाम हॉगवीड है। महकमा सेहत का कहना है कि ये दरख्त एक धोखेबाज दरख्त है और खूबसूरती के रूप में इसमें जहर भरा हुआ है। जब कोई इस दरख्त को हाथ लगाता है तो उसके पत्तों पर लगा सियाल माया हाथों को लग जाता है, जिससे जिल्द जलने लगती है और सूरज की रोशनी जिल्द पर पड़ते ही उस पर सुर्ख रंग के आबले बन जाते हैं, जो इंतहाई तकलीफ दे होते हैं। अगर पत्तों पर लगा ये गाढ़ा माया आंख में चला जाए तो इंसान को बीनाई से महरूम कर देता है, जबकि बाज़ औक़ात इस जहर के असरात 24 से 48 घंटों बाद जाहिर होना शुरू होते हैं। ये 18 फीट तक लंबा हो सकता है, जबकि ये आम पौधों के दरमियान ही परवरिश पाता है। इस पौधे को महकमा सेहत ने एक सड़क के किनारे देखा और वहाँ से उसे जड़ से उखाड़ दिया। पौधे का फूल बहुत खूबसूरत नजर आता है और हर एक का दिल चाहता है कि उसे छू कर देखे, लेकिन हकीकत में उसे छूना तकलीफ को दावत देना है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर ममालिक में जब किसी की वफात हो जाए तो वहाँ सब लोगों ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना होता है। खास तौर पर इंडिया, कंबोडिया और जापान में किसी की वफात हो जाए तो वहाँ सब लोग सफेद रंग का लिबास पहनते हैं। क्या आप जानते हैं कि सब लोग सफेद रंग का लिबास क्यों पहनते हैं? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? हालांकि पहले किसी की वफात पर आसपास के लोग सफेद रंग का लिबास नहीं पहनते थे। हुआ कुछ यूं, एक दफा इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया किसी फौतगी पर गई और वहाँ वो सफेद रंग का लिबास पहनकर गई थी। उसके बाद लोगों ने उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया। इस तरह फौतगी के घर सफेद रंग का लिबास पहनने का ट्रेंड चल पड़ा। ये तो आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, जो काम सोसाइटी के ऊपर वाले लोग कर रहे होते हैं वही काम फिर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। उसके बाद लोअर क्लास के लोग उस काम को कॉपी करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।